ये जो है न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है, इजराइल किया है। या होपी जो है ना एक जाति है, वो कौन से देश का है होपी? अमेरिका का। होपी जाति जो है वो अमेरिका का है, जातीय समूह अमेरिका में ये लोग रहते हैं। अभी देखिए एक कोई देश है, वहां पे जो है ना प्रथम मंत्री चुने गए हैं हमजा यूसुफ। कौन से देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? ये बोलिए, सही बोले, स्कॉटलैंड के हैं हमजा यूसुफ जो है वो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। अभी 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है ना किसी राज्य पे एनजीटी के तहत, केरल के द्वारा जो है, केरल पे जो है एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल, जितना भी रामसर साइट है उसकी सुरक्षा में विफल रहा था, इसीलिए एनजीटी जो है इस पे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, केरल पे लगाया है। सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया नहीं, यूएई में है। सिनिया द्वीप जो है वो यूएई में स्थित है। देखिए किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है? मार्च में किया, 2023 में तमिलनाडु किया था। आपदा प्रबंधन नीति जारी जो है वो तमिलनाडु किया था। और ये उस दिन जो कल जब ये बोल रहे थे ना कि सिएटल के बारे में जो था वो क्या था कि वहाँ पे एक क्या है, नहीं नया राज्य का दर्जा नहीं मिला था। कल हम देखे जनजाति, हाँ, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है वो, अमेरिका का पहला शहर वो सिएटल है जो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया। बताइएगा 2023 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं? मैक्स वर्स्टैपेन जीते हैं। और विश्व में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच है। और अभी ये था ना कि सेवलोर इंडिया में स्वास्थ्य भारत मिशन के दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को जो है वो हैंड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, एकल महिलाओं के लिए जो है स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा कौन से राज्य सरकार ने की थी? उत्तराखंड गया था, सही है बिल्कुल, उत्तराखंड गए थे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, मऊगंज जो है वो किस राज्य का 53वां जिला बना था? मऊगंज मध्य प्रदेश का, बिल्कुल सही है। मऊगंज जो है वो मध्य प्रदेश का। और नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला एकल खिताब कौन जीती है? अभी आप वो लेखक में नाम बता रही थी, अनुपमा उपाध्याय का। ये है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जो है अनुपमा उपाध्याय जीती है। देखा सिन्यू मैत्री अभ्यास जो है किस किस देश के बीच में हुआ है? और ये कौन से सेना का युद्ध है? वायुसेना का। सिन्यू मैत्री जो है ये वायुसेना का। बताइएगा भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित? उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो हो गया था। अब बताइएगा अभी मेंस हॉकी टीम के जो है कोच कौन है? इंडियन मेंस हॉकी टीम के क्रेग फुलटन जो है इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। युवा उत्सव जो है वो किस मतलब जो है क्या आईआईटी में शुरुआत किया गया? आईआईटी रोपर में। कौन शुरू किया इसको? अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। तो ये युवा उत्सव जो है वो आईआईटी रोपर में शुरू हुआ है, ये अनुराग ठाकुर किए हैं। कडप्पा जिले में जो है 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई। जिला कौन से राज्य में है? कडप्पा आंध्र प्रदेश में। कडप्पा जिला जो है वो आंध्र प्रदेश में। और 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ मिला है? उड़ीसा में मिला है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। अरे बेरोजगारी दर वगैरह है ना, ये सब हर मंथ का मत याद कीजिए, जो रिसेंट में बदलते ही रहता है, जो रिसेंट है उसी मंथ का पूछेगा, एकदम पुराना पूछेगा। हाँ, ये फरवरी का था। तो 23वां जो है राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ था? नहीं, गोवा में हुआ था। ये गोवा में हुआ था। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन जो है वो गोवा में हुआ था। और बीएस पाठ्यक्रम जो है का शुभारंभ कौन से आईआईटी में किया गया है? आईआईटी मद्रास में किया गया है। बैचलर ऑफ साइंस कोर्स जो है ये आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते थे 2023 का? मैक्स वर्स्टैपेन जीते थे। 3 छोड़ दीजिए तो यही सारा जीते हैं। एक अजरबैजान का नहीं जीते हैं, सर्बिया का एक नहीं जीते हैं, और एक और कोई है सऊदी अरबिया कुछ ऐसे। 3 छोड़ दीजिएगा तो सारा इस साल का इन्हीं का जीता हुआ है। इंडो अमेरिकन एक महिला है जिनको अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया। कौन है? तेजल मेहता है। इंडो अमेरिकन महिला तेजल मेहता है जिनको जिला अदालत, अमेरिका में जिला अदालत का जो है वो न्यायाधीश, पहला न्यायाधीश नामित किया गया है। अभी जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला था? नहीं, लीबिया में। लीबिया में ये हुआ था। और 2022 का छोड़ दीजिए,
54 साल बाद संतोष ट्रॉफी 2023 का कौन सा राज्य जीता है? कर्नाटक। कर्नाटक जीता है 54 साल बाद ये संतोष। ईरानी ट्रॉफी नहीं ध्यान है इस बार का, लेकिन ये संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? कर्नाटक। ये 54 साल बाद, जैसा सौराष्ट्र होगा उसका, ध्यान नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। सौराष्ट्र नहीं, सौराष्ट्र ट्रॉफी थोड़ी ना है, वो टीम है ना जो खेलता है सौराष्ट्र ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी है ना, संतोष ईरानी। बताइए, किसी देश के भी पूर्व प्रधानमंत्री जो है मुहिद्दीन यासीन है, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। किस देश के हैं ये? देश में मलेशिया के थे। इनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बताइए, आरोग्य महिला जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा आरोग्य महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है? तेलंगाना। योशांग उत्सव कहाँ मनाया गया है? योशांग मणिपुर का त्योहार है। योशांग उत्सव जो है, और ये कितने दिनों का होता है? 5 दिन का होता है। मणिपुर में मनाया जाता है योशांग उत्सव, ये 5 दिवसीय होता है, मणिपुर में मनाया जाता है। देखिएगा, जम्मू कश्मीर में जो है कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? तो डोडा में लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। और जो है अट्टुकल पोंगल, ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अट्टुकल पोंगल जो है वो केरल में, और भूमचू उत्सव नहीं, सिक्किम में। भूमचू उत्सव जो है वो सिक्किम में, अटुकल पोंगल केरल में, और एक कौन सा योशांग उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। बताइएगा, ऑर्गेनाइज लिकोरिस जो होता है, इसका खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जो मुलेठी जिसको बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश। तो सही है, हिमाचल प्रदेश जो है वो ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये MDCO वगैरह ना ज्यादा ध्यान में मत रखिएगा, हर मंथ मतलब कुछ कुछ दिन बदलते रहते हैं ना, तो जिस टाइम एग्जाम हो उससे थोड़ा दिन पहले एक बार वो सब देख लीजिएगा सारा, उस टाइम पे कौन है, पहले वाला नहीं पूछेगा। नहीं मतलब 10 दिन पहले, इतना भी नहीं पूछ देगा नया में, ऐसा नहीं है कि एकदम नया 2 दिन पहले चेंज हुए है वो पूछ देगा, ऐसा नहीं होगा। देखा, ईरान और कौन सा देश जो है एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने के लिए सहमत हुए हैं? नहीं, ईरान है तो उस साइड कौन पड़ेगा? सऊदी अरब है। सऊदी अरब है, वो एक दूसरे देश में जो है दूतावास खोलने पे सहमत हो गए। देखा, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? मुंबई से। मुंबई से कहाँ तक? मदुरई के लिए। मुंबई से मदुरई के लिए किए हैं। ट्रोपेक्स 2023 जो है वो किस देश के द्वारा आयोजित हुआ था? भारत के द्वारा। और किस महासागर में? हिंद महासागर में शुरू हुआ था। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति होती है माइमोसेमिया सिलोनिका, ये किस राज्य में देखा गया? राज्य में अगर तो केरल में, केरल राज्य में देखा गया है। माइसोमिया सिलोनिका जो है ये केरल में है। बताइएगा, ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? नहीं, फ्रांस होगा। ONGC जो है वो फ्रांस के साथ एक MOU पे हस्ताक्षर किया है गहरे पानी की खोज के लिए टोटल एनर्जी के साथ। देखा, शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कतर के शेख मोहम्मद जो है वो कतर के। देखिए, 5वां आसियान का भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर में हुआ। ये राजधानी किस चीज की? मलेशिया की राजधानी है ना कुआलालंपुर, वहीं पे ये हुआ है। अब देखिएगा, किस देश में जो है अभी पूछे था, कौन सा था एक, ये पतंगे की प्रजाति थी ना माइसोमिया सिलोनिका, ये राज्य में है तो केरल में है। और एक पूछेगा कि छिपकली की नई प्रजाति फाइलुरस फ्रिम्बिएटस, ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। छिपकली की एक प्रजाति फाइलुरस फ्रिम्बिएटस जो है ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। विश्व नंबर 1 पे अभी टेनिस खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच है। रहेगा, मतलब 2023 का जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है उसमें शीर्ष पे कौन सा था? नहीं, डेनमार्क। और भारत का स्थान 108वां उसमें भारत का स्थान। बताइए, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। ये और प्राचीन काल में रेशम जो है वो कनिष्क के काल में जो था रेशम मार्केट चाइना के साथ होता था।
भैया किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? उत्तराखंड का किया गया। और इसी तरह का एक क्वेश्चन होगा ना जिसका आंसर हरियाणा भी है, उसमें भी कुछ किया गया, पूरा सा ब्रॉड गेज है उसमें सीधा नेटवर्क है। कंटक में भी बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया, ये उत्तराखंड का है। और G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। G20 फूल उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया था। देखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव थी। और दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर जो है वो भारत बन गया है। देखिएगा, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किन्हें दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। देखिएगा, SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? नहीं, SCO पर्यटन मंत्री का, G20 वाला नहीं, ये लखनऊ में हुआ था। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला नाटो का सदस्य कौन था? कौन से सदस्य थे नाटो के जो यूक्रेन को MiG-29 दिया था? पोलैंड दिया, ठीक है। पोलैंड जो है नाटो का सदस्य है, जो यूक्रेन को MiG-29 विमान दिया था। देखिएगा, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत किस राज्य में दर्ज की गई थी? राज्य में वो तो H3N8 था जिससे पहला मौत जो होगा चाइना में हुआ था, ये कर्नाटक में होगा। H3N2 जो है इन्फ्लुएंजा वायरस से कर्नाटक में हुआ था। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन जो है वो किस क्षेत्र में विकसित हुए हैं? आंध्र प्रदेश में विकसित हुआ। देखिए, ये दोनों चीज अलग अलग, किस राज्य में ज्यादा है वो अलग चीज है, और इस मतलब अभी सबसे ज्यादा विकसित कहाँ हो रहा है ये अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल से ज्यादा वहां पे हो जाएगा, ये नहीं। ये दिया हुआ है कि विकास सबसे ज्यादा पिछले दिनों में, जो रिपोर्ट जितने दिनों पे बनता है तो सबसे ज्यादा विकास कहाँ पे हुआ है ये दिया होता है। ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हो गया। सबसे अधिकतम वन क्षेत्र विकसित जो है ये आंध्र प्रदेश में हुआ। तो देखिएगा, जो माउंट मेरोपी है ये क्या है? ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया का है। व्यास सम्मान 2022 का किनको दिया गया था? और कौन से उपन्यास के लिए? पागल खाने के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान दिया गया था। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जो है वो जयपुर में स्थापित की जाएगी। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन कौन किए थे? पुरुषोत्तम रूपाला जो है वो सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किए थे। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। रेलवे का 2030 तक है। भारत का अलग है और भारतीय रेलवे का अलग है, उसका शायद 2070 है भारत का, शायद एक बार वो देख लीजिएगा। लेकिन दोनों का अलग अलग है, भारतीय रेलवे का अलग है और भारत का अलग है। ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन भारतीय रेलवे कब तक बनेगा? 2030 तक बनेगा। और किसी भी मतलब बगल के राज्य में जो है कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनता है, सॉरी राज्य बोलते हैं, देश में, तो वो कौन से पार्टी से है ये भी ध्यान में रखिएगा। मतलब जो अगर अपने पड़ोसी देश है उनका, ऐसा नहीं है सारे देशों का। एबेल पुरस्कार 2023 किनको दिया गया है? लुइस कैफरेली को दिया गया है एबेल पुरस्कार 2023 का। और पानी के भीतर जो परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन परीक्षण कौन सा देश किया है? उत्तर कोरिया किया है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाता है। इसी को क्या टीवी जो होता है यही है, क्षय रोग दिवस। बताइएगा, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट ये कौन सा राज्य सरकार शुरू किया है? वहां के मुख्यमंत्री शुरू किए हैं, असम के मुख्यमंत्री शुरू किए हैं मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? नहीं, देखिए, अगर नॉर्मल सा यूनिवर्सिटी रैंकिंग होगा तो उसमें मद्रास है, ठीक है, बट इसमें भी क्या है ना, अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो अगर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में पूछेगा तो IIT बॉम्बे है, ठीक है, IIT बॉम्बे होगा। देखिए, किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं?
बुरुंडी में किया गया, ठीक है, बुरुंडी में किया गया। 30 वर्ष में पहली बार पोलियो का मामला यहाँ पे दर्ज किया गया। बिहार दिवस का मनाया, स्थापना दिवस का मनाया जाता है 22 मार्च को। तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। केरल की जो है पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिलिंग में कौन नामांकित हुई है? हाँ सही बोले, पद्मा लक्ष्मी है। पद्मा लक्ष्मी जो है वो वकील के रूप में राज्य में काउंसिलिंग नामांकित हुई है। ये पहली ट्रांसजेंडर है केरल की। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा, ये भी जो है ना कहाँ का स्टेडियम जो है वहाँ का नाम जो है खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो है वहाँ पे इनके नाम पे रखा गया, रानी रामपाल के नाम पे नाम रखा गया। तो घोड़े यात्रा कहाँ मनाया जाता है, कौन से देश में? नेपाल में मनाया जाता है। ये घोड़ों का त्योहार है, घोड़े यात्रा नेपाल में मनाया जाता है। और सरकार ने कहाँ पे स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूर दिया? लातूर महाराष्ट्र में दिया। और असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया तपन सैकिया को, डॉक्टर तपन सैकिया को किया गया। और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। तो किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? गंधमर्दन हिल रेंज ये उड़ीसा का है, ठीक है। गंधमर्दन हिल रेंज जो उड़ीसा का है, जिसको राज्य सरकार के द्वारा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक की है, ठीक है। ये अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जो है जारी किया है, यस बैंक किया है। किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की थी मार्च में? मार्बर्ग वायरस बीमारी कहाँ पे आया था? तंजानिया में। और भारत का पहला IIT कैंपस कहाँ खुलेगा? तंजानिया में। कौन से IIT का? मद्रास का। और IIT दिल्ली का पहला कैंपस कहाँ खुलेगा? अबू धाबी में। और टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने वाला IIT मतलब के लिए IIT ने उड़ाई के साथ साझेदारी की है। कौन सा IIT किया? ये IIT बॉम्बे ही किया है, ठीक है। बताइएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और CU जो है वो होंगे सिंधु श्री खुल्लर थे, ठीक है। आज पहले साइंस पूछ लेते हैं, बाद में छूट जाता है। बताइएगा उत्प्रेरण क्या है, मतलब कैटालिसिस जो प्रक्रिया होती है क्या होती है? देखिए ऐसे दोनों तरह का होता है। जैसे हम उत्प्रेरक पढ़ते हैं ना, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें उत्प्रेरक क्या होता है? जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा बट उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो प्रक्रिया को धीमा भी कर सकता है और उसका तेज भी कर सकता है। ये एक ही नहीं कि सिर्फ बढ़ाएगा ही। उत्प्रेरक दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं वो रिएक्शन को तेज भी कर सकते हैं उसकी गति को, और रिएक्शन की जो गति है उसको कम भी कर सकते हैं। दोनों तरह के उत्प्रेरक होते हैं। बताइएगा उत्प्रेरक की खोज कौन किए थे? बर्जीलियस किए थे। और एंजाइम जो है वो किस तरह का उत्प्रेरक होता है? जैविक। और जैविक किस तरह का है? जैविक उत्प्रेरक होता है। एंजाइम जो है वो जैविक उत्प्रेरक होता है। और उत्प्रेरक जो होंगे उसमें कभी भी जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस अमाउंट में पहले लिया, जैसे कि ये क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण होता है ना, जिसमें हम लोग वनस्पति घी जो बना से क्या होता है, कृत्रिम घी बनाते हैं वनस्पति तेल से। तो इसमें किसका उपयोग करेंगे उत्प्रेरक के रूप में? निकेल का। हाइड्रोजनीकरण में गैस जरूर वो होता है, लेकिन अगर उत्प्रेरक की बात करें तो निकेल। तो निकेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो जितना अमाउंट में शुरू में लेंगे वो बाद में भी उतने ही अमाउंट में रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइएगा अमोनिया गैस जो है वो किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? हैबर विधि के द्वारा। और उसमें उत्प्रेरक कौन होता है? लोहे का चूर्ण होता है, ठीक है। लोहे का चूर्ण होता है अमोनिया के हैबर विधि में। और सल्फ्यूरिक अम्ल कौन कौन से विधि से बनाया जा सकता है? और एक और होता है, नहीं एक और होता है कलाक में सीसा कक्ष विधि होता है। ठीक है, संपर्क विधि और सीसा कक्ष विधि होता है। दोनों स से ही शुरू होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए दो प्रक्रिया होती है। तो संपर्क विधि में क्या होगा उत्प्रेरक?
नहीं, संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण होता है और सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे। तो अमोनिया का हैबर विधि होता है, उसमें लोहे का चूर्ण होता है, ठीक है। और जो ये देखिए इसमें प्रक्रिया पूछेगा, जैसे वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाते हैं तो बोलेगा ये कौन सी प्रक्रिया होती है, तो हाइड्रोजनीकरण होती है। लेकिन उत्प्रेरक के रूप में निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए दो विधि है, एक संपर्क और सीसा कक्ष विधि। तो संपर्क विधि में क्या होता है, प्लेटिनम चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है और सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल से इत्र बनाने की विधि में किसका उपयोग किया जाएगा उत्प्रेरक के रूप में? गर्म एल्यूमिना का। गर्म एल्यूमिना जो होता है अल्कोहल से इत्र। कभी कभी कॉपी पे जैसे आप लोग जो सेट बनाते हैं तो सच सच बताइएगा, उसका क्वेश्चन उसी में टिक लगा के छोड़ देते कि कॉपी पे भी लिखते हैं। कॉपी में लिखने से ना वो अच्छे तरीके से याद होता है, एक बार लिखा हुआ ध्यान में रहता है। सेट जब बनाते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन होता है, अब जो सही है उसको वहीं पर टिक लगा लिए, उसी से याद कर रहे हैं दोबारा। जितनी बार सही आंसर देखते हैं उतनी बार गलत आंसर पर भी तो ध्यान जाता ही है ना। फिर अगर दोबारा कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑप्शन मतलब 90% है कि सेम ही ऑप्शन रखते हैं, तो फिर से क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, जो पहले आंसर लगाए हुए थे ना कंफ्यूज होकर फिर से वही आंसर लगा। अक्सर यही होता है ना, पहले जो गलती करते हैं बाद में वही गलती होता है, क्योंकि आप जब उस क्वेश्चन से याद कर रहे होते हैं ना तो जितनी बार सही आंसर देख रहे हो तो उतनी बार गलत आंसर पर भी ध्यान जाता है, वो दिमाग में रहता है। और यही अगर कॉपी पे लिखे रहेंगे, ठीक है, हम लोग का थोड़ा जो विजुअलाइजेशन पावर होता है ना वो सभी इंसान का ऐसे ज्यादा होता है थोड़ा, तो देखा हुआ चीज दिमाग में आ जाता है अगर खुद से कॉपी पे लिखे हैं तो अलग लिख के याद करिएगा तो अच्छे से याद होगा। तो जितनी बार हम लोग भी कभी कभी करते हैं एक ही क्वेश्चन को 4 बार 5 बार और बार बार वो गलत हुए जा रहा है, और हमेशा वही गलती करते हैं जो पहले की होते हैं, वही आंसर फिर से कंफ्यूज होकर लगा लेते हैं। क्लोरीन गैस बनाने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस बनाने में डिक्कन विधि, ठीक है, क्लोरीन गैस बनाने में डिक्कन विधि। और उत्प्रेरक कौन सा होता है इसमें? क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है, अच्छा देखा जो ये क्या होता है, इसके कोई तत्व होता है जैसे कि यूरेनियम जो होता है कोई एलिमेंट है, तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, भूल गए क्या होता है, जो कार्नेटाइट इसका क्या होता है, दिमाग से अयस्क जो होता है दिमाग से निकल जाता है। तो कार्नेटाइट और कार्नेलाइट जो होता है ना, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होता, कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं, कार्नेटाइट अगर होगा तो वो यूरेनियम का है, जैसे पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट। लेकिन अगर कार्नेलाइट आएगा तो वो मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का होगा, ठीक है। कार्नेलाइट होगा तो मैग्नीशियम पोटेशियम दोनों, और कार्नेटाइट जो होता है वो यूरेनियम का होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें जैसे 2 और है, एक केसीटेराइट है और एक केसीराइट होता है, ठीक है। तो एक जो होता है वो मैग्नीशियम का है, और अगर केसीराइट जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है, और केसीटेराइट जो होता है वो टीन का होता है। तो नाम जो थोड़ा बहुत सेम है उसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा 1 किलोग्राम शहद जो होता है उससे कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? नहीं, कैलोरी में 3500 कैलोरी ऊर्जा मिलता है शहद से। 1 किलोग्राम शहद है उससे 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बताइएगा जो हंसने वाली गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। इसकी खोज कौन किए थे? प्रिस्टले किए थे, ठीक है, प्रिस्टले इसकी खोज किए थे। और हड्डियों में जो है वो कितना फास्फोरस होता है, कितना परसेंट? 8%। हड्डी में जो होगा वो 8% फास्फोरस होता है। और फूलों का जो है रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी होती है? क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, क्लोरीन। केसीराइट होगा तो वो मैग्नीशियम का होगा, और केसीटेराइट होगा तो वो टीन का होगा। केसीटेराइट दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, जैसे कार्नेटाइट में ना वैसे ही। देखिएगा जो ये तो पहले ही बता दिए। सौर सेलों में कौन सा किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको गर्म करने पे वो कैसा हो जाएगा, मतलब गैस में बदलेगा या द्रव में बदलेगा? सीधे द्रव में गैस में बदल जाता है। इसी को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। अच्छा देखा, किसी द्रव में जो है घुलनशील पदार्थ मिलाएंगे तो वो जो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। कोई भी चीज है जहाँ पे पहले से 4-5 लोग हैं और उसमें ठूस दीजिए तो तनाव तो लोगों में होगा ही ना जगह के लिए, तो वहां पे पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए अगर क्लोरोफॉर्म को जो है सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो कौन सी गैस बनेगी, कौन सी गैस में बदल जाएगी? वो फॉस्जीन में, ठीक है, फॉस्जीन गैस में बदल जाता है। बताइएगा रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? नहीं, दर्पण में नहीं, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है रजत दर्पण बनाने में, जो है वो ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है।
देखा ठंडे देशों में जो है हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। जैसे वायुयान में भी होता है ना कि उस गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है ताकि उसका हिमीकरण ना हो, पेट्रोल का जो होता है हिमीकरण ना हो, इसके लिए ग्लाइकॉल ही मिलाया जाता है। और पुराने तैल चित्र जो होते हैं, ऑयल पेंटिंग जो होते हैं, उनके रंगों को फिर से उभारने के लिए कौन सा काम में आता है? रसायन कोई होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला बताइएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। H2O2 H2O2 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला जो है वो H2O2 होता है। तो सबसे प्रबल उपचायक और अपचायक कौन कौन है? लिथियम क्या होता है? लिथियम, हाँ, अपचायक, सबसे प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। और फ्लोरीन जो होता है वो सबसे प्रबल उपचायक होता है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे जो उपचायक जो होते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो जो क्रिया है ना उसको करेंगे और खुद, जैसे कि फ्लोरीन है, ये क्या है? उपचायक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जो एजेंट होते हैं वो अपने आप को, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, वो रिएक्शन को करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे लिथियम है, ये क्या होता है? अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और रिएक्शन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। दोनों अलग हो, जो एजेंट होते हैं वो खुद वो नहीं होते हैं, रिएक्शन को करते हैं, ठीक। तो अपचायक में होगा सबसे प्रबल लिथियम और उपचायक होगा फ्लोरीन होता है। देखिए प्लेटिनम को और किस नाम से जाना जाता है? प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है, प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण भी कहा जाता है। और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी होता है, सबसे ज्यादा होता है वो चांदी विद्युत चालक। और सबसे ज्यादा गैसीय तत्वों में सबसे ज्यादा भारी कौन होता है? भारी रेडॉन होता है, सबसे ज्यादा भारी जो है वो रेडॉन होता है। देखिएगा सबसे ज्यादा जो है समस्थानिक किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। कितने होते हैं? 27 होते हैं। पोलोनियम के 27 होते हैं, सबसे ज्यादा इसी का समस्थानिक होता है। बताइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कौन से प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है? लेब ब्लॉक प्रक्रम। लेब ब्लॉक प्रक्रम के द्वारा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। और अमोनिया अभी बताए थे हैबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस्पात बेसमर विधि, इस्पात जो है वो बेसमर विधि के द्वारा बनाया जाता है। बताइएगा स्टाइकियोमेट्री जो है ये क्या होता है? किसी चीज का अध्ययन है स्टाइकियोमेट्री। जैसे कि कोई भी रिएक्शन में क्या होता है, अभिकर्मक और उत्पाद होता है ना, दोनों एक भाग लेता है और एक बनता है, तो उसका जो मात्रा है उसका अध्ययन जो होता है ये स्टाइकियोमेट्री कहलाता है। दोनों की मात्रात्मक अध्ययन को स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं। तो इस्पात बनाने की विधि बेसमर विधि, अमोनिया हैबर विधि और सल्फ्यूरिक अम्ल सीसा कक्ष विधि और संपर्क विधि के द्वारा बनाया जाता है। क्लोरीन गैस कौन सी विधि? डिक्कन विधि के द्वारा बनाया जाता है। देखिए ऑक्सीकरण और अपकारक क्या होता है ना, जैसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं ना, इसमें दोनों होता है। देखिए एक साथ कोई रिएक्शन लिए और उसमें क्या होता है, कोई एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब है किसी एक के, जैसे कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज होता है। और उसके निकलने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का अलग अलग, जैसे H+ होता है ना और O क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ऑक्सीडाइज में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना जो होता है ये रिडक्शन होता है, ठीक। और ये दोनों प्रक्रिया अगर एक साथ होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन बना के इसको मतलब एक तरह से बताया जा सकता है, ऐसे बोल के नहीं। और उसमें आप समझ सकते हैं कि कोई एजेंट है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम किसी रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये सीधे मानने की बात है। अगर हम वो रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम खुद पीछे आ जाएंगे। इसी तरह से होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर वो किसी रिएक्शन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ही होता है कि वो रिएक्शन को ऑक्सीडाइज किया, लेकिन अगर रिएक्शन को ऑक्सीकरण किया तो उसका खुद का अवकरण हो जाता है, वो खुद रिड्यूस होगा तभी रिएक्शन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसमें सिर्फ H+ और O नेगेटिव को ही लेना है, ठीक है। अगर HO ऑक्सीजन का जुड़ना ये ऑक्सीडाइज हुआ, और इसी में अगर H निकला मतलब ऑक्सीजन जुड़ा या H मतलब हाइड्रोजन निकला, ये दोनों सेम ही चीज है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। और ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना जो है ये रिडक्शन होता है, ठीक है। हाँ इसी तरह के रिएक्शन में जो है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये पूरा रिएक्शन को एक बार पढ़िएगा ना तो समझ, ये सिर्फ H+ और O नेगेटिव का ही मतलब पूरा ये होता है रिएक्शन में, रिडक्शन और ऑक्सीडाइज करने में। बताइएगा रक्त प्रवाह को रोकने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है?
केमिकल की अगर बात करें तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड का उपयोग जो है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए करते हैं। जैसे किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो तो अलग चीज है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा है जो हेपेरिन है या कोई जो कोगुलेशन को रोकता है उसके जमाव को, लेकिन रक्त प्रवाह को रोकने के लिए अगर केमिकल की बात करें तो ये फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कौन सा फास्फोरस होता है जिसको जल में रखा जाएगा, नहीं, पीले फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है। और खाना बनाते समय सबसे ज्यादा क्या नष्ट होगा, प्रोटीन होता है, विटामिन सबसे ज्यादा नष्ट होगा, विटामिन जो होता है वो सबसे ज्यादा नष्ट हो जाता है खाना बनाने टाइम पे। बताइएगा वनस्पति घी जो बनाते हैं तो इसमें कौन सी विधि होती है, देखिए ये हाइड्रोजनीकरण तो हुआ, लेकिन यही अगर अपचयन और उपचयन में पूछेगा तो अपचयन होता है, ठीक है, अपचयन होता है। बताइएगा पोखराज जो है वो किसका सिलिकेट होता है, मतलब दो एलिमेंट दो तत्व जो होते हैं वो मिलके पोखराज जो बनाते हैं, क्लोरीन और एल्युमिनियम, ठीक है, क्लोरीन और एल्युमिनियम का सिलिकेट जो है वो पोखराज होता है। पन्ना का रंग कैसा होता है, हरे कलर का, हाँ ग्रीन होता है, पन्ना का रंग जो होता है वो हरे कलर का होता है। देखिए किसको जो है स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, जेनॉन को कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रेंजर गैस जो है वो जेनॉन को कहा जाता है। बताइएगा सागौन और साल वृक्ष जो है वो किस तरह के वन में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में पाया जाता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में पाया जाता है। बताइएगा योजना आयोग कब बना था, 1950 को। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक अहलुवालिया थे, ठीक है, अंतिम उपाध्यक्ष जो थे वो मोंटेक अहलुवालिया थे। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद प्रगड़िया थे। और सीईओ कौन होंगे, सिंधु श्री खुल्लर, उस टाइम पहले जो है सो। और अभी सीईओ कौन है, सुमन बैरी है। अभी सीईओ है कि उपाध्यक्ष है, सुमन बैरी उपाध्यक्ष है ना, सुमन बैरी। और सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर है ना, वही ना अभी बदल के हुए हैं, इससे पहले सुमन में हम थे, अब हमको भी कंफ्यूजन तो वो क्या है, उपाध्यक्ष सुमन बैरी है ना। बताइएगा जो एसपी संकरण होता है इसका कैसा आकृति होगा, रेखीय आकृति होता है। और sp2 संस्करण का त्रिकोणीय आकृति होता है, sp2 संस्करण का त्रिकोणीय आकृति होता है। तो देखिए हम ऑक्सीकरण और अवकरण अभी आपको समझा ही देते हैं, फिर भूलेंगे बाद में बताना। देखिए जैसे अभी हुआ ना कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु या फिर उस धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अभी H प्लस क्या होता है, पॉजिटिव, ये हुआ ना धनात्मक होता है H प्लस, और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, धन आवेश का बढ़ना, ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ धन आवेश का बढ़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और अवकरण में क्या होता है, विद्युत धनात्मक परमाणु का बढ़ जाना यानी कि धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो धन आवेश क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर Fe है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नेगेटिव चार्ज हुआ ना यानी क्या हुआ कि धन आवेश घट गया ना, नेगेटिव चार्ज हुआ, तो ये क्या होता है, अवकरण होता है। इसी में हम लोग इसको जैसे 10th 9th 10th में होते तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेके समझाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। तो यही बच्चे लोग ऐसे समझाते हैं कि ऑक्सीजन का घटना बढ़ना जो होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण और अवकरण की प्रक्रिया होती है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा कि दोनों अभिक्रिया एक साथ होगा, एक ही रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट अभी जो बताए थे ऑक्सीडाइजिंग जो होता है वो फ्लोरीन होता है, सबसे प्रबल होता है। बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसका स्थापना कब हुआ था, 1952, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और इसके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग जो है वो कैसा संस्थान है,
गैर संवैधानिक या संविधानेतर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा भी होता है, संविधानेतर भी रहता है जो मतलब संवैधानिक नहीं है, ठीक है, तो उसको गैर संवैधानिक है उसको बोलते हैं। और बताइएगा कि नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। और अभी जो है इसके अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी होंगे अभी प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अर्थव्यवस्था में कुछ देखे थे वो मिल ही नहीं रहा। हाँ, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। बताइएगा पंचायत चुनाव की जो शुरुआत है ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा। इसी के टाइम पे जब पंचायती चुनाव की शुरुआत हुई थी। बताइएगा जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और सबसे असफल पंचवर्षीय योजना किसको माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। हरित क्रांति की शुरुआत ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना, नहीं तीसरी में हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 66-67 में शुरू हुआ था ना, 66 तक रहा था ना, 61 से 66 तक था तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए चौथी में तो होगा ही नहीं क्योंकि चौथा 69 से शुरू हुआ था, क्योंकि बीच में योजना अवकाश आ गया था 66 से 69 तक। 52 में है परिवार, प्रथम में होगा ना परिवार नियोजन है तो 51-52 मतलब जैसे अगर लेंगे तो 51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हो गया था ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही होगा। बताइएगा जो भाखड़ नांगल परियोजना या फिर व्यास परियोजना है ये सब, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये याद रखिएगा। दामोदर नदी घाटी, व्यास परियोजना और भाखड़ नांगल परियोजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के। अंतर्राज्यीय परिषद जो वो कौन से अनुच्छेद में आता है? 263 में आता है। और नीति आयोग में जो है उपाध्यक्ष होते हैं उनको कौन से मंत्री का जो है मतलब क्या होता है मान मिला होता है? किस मंत्री के समतुल्य होते हैं वो? कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के। अगर वो क्या एक बनाया जाता है ना कि सबका देखा जाता है कौन कौन से रैंक पे है, तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया उसके उपाध्यक्ष को, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। बताइएगा दुर्गापुर जो है और राउरकेला ये सब इस्पात कारखाने, इनको कौन से पंचवर्षीय? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये तीनों जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली जो है ये कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान उसका स्थापना किया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ना ये लागू अगर होने की बात होगी तो चौथी पंचवर्षीय योजना में होगा, ठीक है। हाँ, लागू होने का बात होगा तो आया नहीं था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये लागू चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था परिवार नियोजन कार्यक्रम। और कुछ था, हाँ, जवाहर रोजगार योजना, ये अच्छा ये कौन से साल में शुरू हुआ था? 1992 में कहा था जवाहर रोजगार योजना। 89 में हुआ था, 1989 में हुआ था। तो उस टाइम सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था ना। सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या था? 85 से 90 तक था ना सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये जो है रोजगार, जवाहर रोजगार योजना 1989 में आया था, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। और इसी होगा कुछ, अभी तुमको इसमें ध्यान नहीं है, हम जहाँ पे जो मिलता है उसको वहीं पे लिख देते हैं तो उतना ध्यान में नहीं। अब बताइएगा भोजन काम और उत्पादन का नारा सातवीं पंच, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और एक और कुछ था, भोजन काम, एक और कुछ था वो भी ध्यान में नहीं आया। भोजन काम और उत्पादन का नारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में था। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कुछ दिया था, तो इसमें थोड़ा कम भी दिया हुआ, दूसरे बुक में ना थोड़ा ज्यादा दिया हुआ रहता है, पंचवर्षीय योजना अच्छे से दिया हुआ है। बताइए ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना था, छठी पंचवर्षीय योजना।
अनवरत योजना का प्रतिपादन कौन किए थे? गुन्नार मंडल किए थे। ठीक है, जीएसटी जो है वो उसमें कितना डिजिट होता है जीएसटी में? 15 होगा जीएसटी में, 15। आधार कार्ड में 12 होता है। आधार कार्ड में 4 डिजिट का 3 कॉम्बो बना होता है ना, स्पेस दे दे के, उसमें 12 होता है। पैन कार्ड में कितना होता है? 10 होता है। अच्छा 10 होता है पैन कार्ड में, हमको पता नहीं, देख लीजिएगा, ध्यान नहीं है पैन कार्ड का। 10 होता है हाँ, क्योंकि भाई एक का 10, 12 और 15 है, किसका? इसका तो पूरा 12 होगा आधार कार्ड का। हाँ रहता है, क्वेश्चन रहता है। अब देखिए इसमें कौन, जैसे कि लगाया जाता है ना, चार्ज लगाया जाता है, तो कितने कितने % पे है जीएसटी? 5 है, उसके बाद 12 है, फिर 18 है और 28 है। 4 दर लगाया गया है, 5, 12, 18 और 28 लगाया गया है। बताइए जीएसटी जो है इसको लागू कब किया गया था? 2017 में, 1 जुलाई 2017 में। और इसको संसद में कब, इस बिल को जो है संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 2014 में। कौन सा बिल था ये? 122वां बिल था। ठीक है, देखिए अगर संशोधन पूछेगा तो 101 संशोधन था ना, 101 संशोधन था जिसके द्वारा लागू हुआ। पर अगर संशोधन बिल होगा तो 122वां बिल था, जो 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसको क्या किसी कैबिनेट का दर्जा जो वो कौन दिए थे? केटी संथानम थे ना, केटी संथानम जो थे वो इसको कैबिनेट का दर्जा दिए थे। बताइएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुआ था, 1875 में। और राष्ट्रीय शेयर बाजार का 1991 में। 1991 में कौन सी समिति के द्वारा इसका स्थापना हुआ था? किसकी संस्तुति पे कौन सी समिति थी? फेरवानी समिति। ठीक है, राष्ट्रीय शेयर बाजार जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका स्थापना जो है वो फेरवानी समिति के संस्तुति पे हुआ था 1991 में। और अगर क्या हुआ? सेबी तो अलग है ना, सेबी अलग है, ये दूसरा हुआ। ये एनएसई और बीएसई का है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, और एक हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। बताइएगा विश्व का जो है सबसे पहला संगठित शेयर बाजार जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में किया गया था 1602 में। ठीक है, 1602 में विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार वर्ष 1602 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। हम तो सबसे पहले पेज में जो बॉक्स बना के दिया होता है उसी को याद करते हैं, लगता है इसे। अब देखिएगा अमेरिकी जो स्टॉक एक्सचेंज है नॉर्थ में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी? इन्फोसिस थी। ठीक है, इन्फोसिस जो है वो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नॉस्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी थी। और विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार जो है वो 1602 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थापित हुआ था। देखिए हमारे यहाँ किस तरह का बजट पेश किया जाता है? नहीं, घाटे का बजट होता है हमारे यहाँ हमेशा जो है वो घाटे का ही बजट पेश किया जाता है। मतलब जितना खर्चा होगा ना उससे कम का ही बजट दिया जाता है, हमेशा घाटे का बजट पेश किया जाता है। तो सरकार ही जाने को करता है, कोई तो रीजन होगा, हम सोच रहे थे कभी देखेंगे ढूंढ के, यूट्यूब पे मिल ही जाएगा क्यों किया जाता है घाटे का। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1998 में हुआ था। उस टाइम जो है वित्त मंत्री कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आया था, तो उस टाइम में क्योंकि ये सारी योजना वित्त मंत्री के रिलेटेड होता है, इसलिए उस टाइम के वित्त मंत्री को याद रखिए यशवंत सिन्हा थे। चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? चाय बोर्ड का 1954 में हुआ था। वो पहला खुला था ना, वो है जो आप बोले ना अभी उस ईस्वी में, वो भी 39 में हुआ था शायद चाय का। लेकिन ये 1954 में जो है इसका चाय बोर्ड का स्थापना किया गया था, और अधिनियम 1953 का था। ठीक है, अधिनियम 1953 में का था और 1954 में इसका स्थापना हुआ था। देखिए मछली उत्पादन के मामले में विश्व में भारत कौन से स्थान पे है? अभी तीसरा है कि दूसरा है? हमको लगता है दूसरा स्थान पे है भारत। हो सकता है या तो दूसरे पे होगा या तीसरे पे होगा, देख लीजिए और बदलते रहता है, लेकिन तो याद दूसरे पे ही है जब हम पढ़े थे तब का।